है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। गर्मी का समय है, सब लोगों को प्यास प्राय करके सताती है और प्यास लगना अच्छा भी माना जाता है। यदि प्यास न लगे, भूख न लगे तो अब यमदेव बुला रहे हैं ऐसा लगता है। तो प्यास लगना भी ठीक है, भूख लगना भी ठीक है। समय पर बुझ जाता है, प्यास बुझ जाती है और क्षुधा का भी निवारण हो जाता है। स्वास्थ्य वर्धन होने के कारण जीवन में बहुत कुछ करने की उमंग, उत्साह जागृत होता है। तो जल पी ले, किंतु प्यास लगे उसके साथ साथ उसमें और गुण आ जाए जल में, उस प्रकार का भी लोग प्रबंध करते हैं। तो निर्मली वगैरह लगा देते हैं, कटक फल भी डालते हैं या और कोई सुगंधित डालते हैं, जिसके द्वारा वह एक प्याला पीने की अपेक्षा लोटा पीने से दूध भी पी लिया जाता है। हाँ, सौंफ भी डालते हैं। तो यह करने से अब ये देखना, जल अपने आप में पेय होते हुए भी इन वस्तुओं के कारण उसका पेयपन मूल्य उसका कई गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार आचार्यों ने कहा है, संसार में रहते हुए कुछ ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त मिलते हैं, इन वस्तुओं के आपस में ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। तो ये कटा फल, निर्मली और भी जो द्रव्य है वैसे ठीक है, लेकिन उस पेय के लिए विशेष तैयार करना था तो पेय का महत्व भी बढ़ जाता है और इन वस्तुओं की कीमत, मूल्य भी बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं आर्यखंड। अर्यते गुणैर गुणवद्भिर्वा इति आर्य। ये प्राचीन तत्वा सूत्र, उसके ऊपर वर्तमान के पेशा से आद्य टीकाकार आचार्य पूज्यपाद हुए हैं। उन्होंने सर्वसिद्ध में उल्लेख किया, आर्या म्लेच्छाश्च। आर्य और म्लेच्छ के नाम से दो प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं। तो आर्य क्षेत्र में जन्म तो नहीं लिया था, किंतु वह म्लेच्छ खंड से भी आ जाता है आर्य खंड में। जैसे चक्रवर्ती वगैरह होते हैं, उनके साथ आ जाते हैं, तो उनमें आर्यत्व लाने का एक मार्ग खुल दिया। मार्ग खुल जाता है तो वह आर्य बन जाता है। गुणवानों के साथ रहो अथवा गुणों को अपने जीवन में उतारो, ये दो प्रकार से आर्य बन जाते हैं। अभी आपके सामने जो गूंगे बहरे भी हैं बच्चे, जो अनाथ कहते हैं, अनाथ से ऐसा नहीं होता, कहीं न कहीं नाथ रहता है और उसका योग मिल जाता है, वह भी सनाथ हो जाता है। उनमें इस प्रकार के गुण, योग्यता आ जाती है तो उसके मन में तो उत्साह होता है, लेकिन इस प्रकार के कार्य में जो लग जाते हैं उनका भी उत्साह दिन दुगनी और
रात चौगुनी बढ़ जाती है। उत्साह, इस उत्साह के कारण ही आत्मा की जो योग्यता है वो बाहर की ओर अपने आप झांकने लग जाते हैं। आज समाज में एक सबसे बड़ी बीमारी तो यह है कि वह अनाश्रित हो जाता है, अपने आप आश्रय नहीं ले पाता। उसका कारण समाज में ही कमी है, क्योंकि जो नाबालिग रहते हैं जब तक वो सक्षम नहीं होते अथवा उनको सक्षम नहीं कराया जाता तब तक वह अनाश्रित कहलाते हैं। किंतु उनकी उम्र के हिसाब से जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, गूंगापन होना यह अपने लिए वरदान भी सिद्ध होता है, बहरा होना भी, क्योंकि इसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन दूसरे के अधीन होकर के काम करने में बहुत सारी आपत्तियां अथवा विकास के मार्ग रुक जाते हैं। ये दोनों बालक, तो 3 बालक गए थे, वहाँ के लोग आए थे, यहाँ रखा और 1 साल नहीं लगा और एक एक दिन में 1-1 हज़ार कमाने के मूल्य नहीं। कितने हैं आप बताओ? पढ़ाई कितनी हुई, क्या हुई तो वो जानो, लेकिन 1,000 कमाने वाला तो इंजीनियर के समान हो जाता है। नहीं समझे? आजकल तो इंजीनियर 30,000 में 2-2 भी आ रहे हैं बताते। हाँ हाँ, नहीं समझे? तो 10,000 के 3 इंजीनियर के समान एक ही बच्चा हो गया। क्या समझते हो आप? हैं? तो इसके पास योग्यता, इसको बोलते हैं गुणैर अर्यते इति आर्य। गुणों के माध्यम से गुणवान हो जाता है तो उस अपने आप ही प्रकाश में आ जाता है। लाइट जलाने से प्रकाश नहीं आता, भीतर से प्रकाश आ जाता है। उसकी योग्यता से सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। अब वो सोच रहे हैं हमने इसलिए इन 3 बच्चों को भेजा, इन 3 बच्चों के माध्यम से उस अनाथ आश्रम में ही ऐसा कार्य हम कराएंगे जिसके द्वारा पूरा ही वो आश्रम सनात बन जाएगा। अब ये 3 ही पर्याप्त है, वह 40 को क्या 400 व्यक्तियों को भी तैयार कर देंगे। इसी को बोलते हैं आचार्य धर्म कर्म। इस प्रकार आप लोगों को, आप तो आज हैं चले जाएंगे, माता पिता भी अनाथ ही छोड़ करके संतान को जाते हैं, संतान को छोड़ करके अनाथ बना करके ही चले जाते हैं, लेकिन गुणी बना देते हैं इसलिए वो अनाथ नहीं रह पाते, किंतु अनेकों के लिए भी वो आश्रय दे करके अपने जीवन को भी संपन्न बना लेते हैं और दूसरे को भी बना लेते हैं। ऐसी परंपरा भारत की है, इसलिए इसको आर्य खंड बोलते हैं। यहाँ पर महापुरुषों का आना जाना होता है, जन्म लेना आदि होता है। शेष 5 खंड लेंच खंड माने जाते हैं, किंतु कोई भी आ जाए चक्रवर्ती के पास दिग्विजय के लिए जाते हैं, 32,000 रानियों को लेकर के आता है। क्या कहा? हाँ, कब उनके लिए टीका हो गए, वो हो गए, सब समझ में नहीं आता ना। वो जैसे आप लोग गैया को बेचने के लिए जाते हैं या बैल को लेकर के चले जाते हैं या और किसी को जाते हैं, बाजार में बाजार लगते हैं ना, तो जैसे मन चाहे खरीद लेते, वैसे चक्रवर्ती वहाँ पर गया लेंच खंड में, उनको जीत लिया। जीतने के उपरांत वहाँ की कन्या, अपने स्वयं की कन्याएं वो प्रदान कर देते हैं और चक्रवर्ती भी लेकर के आता है और यहाँ पर 96,000 स्त्रियों में वो भी पलती हैं। ये हाँ, सभी बन जाते हैं, आर्य बन गए ना। आर्य चक्रवर्ती जैसे आर्य, उनके साथ रहने वाले सब आ जाते हैं, यहाँ रखनो सब समान हो जाते हैं। राष्ट्रपति की गाड़ी में घूमने वाला भी व्यक्ति उसके लिए सब लोग नमस्कार करते हैं।
उसी प्रकार ये है, गुणों की पूजा होती है, द्रव्य की नहीं है। ये जैनत्व यही है, अहिंसा परमो धर्म की।